हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी क्वेश्चन हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो है 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 में उसके हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। लाइव होगा। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने क्लेम नहीं किया दैट दीज आर द करेक्ट आंसर्स और द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि गिवन दैट कि ऑलिव बोर्ड कभी कभी गलत क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई जा रही है जिससे आपको एक आइडिया मिले कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। इसी वजह से मैं आपको जीके के सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस जो जीके के हैं वो एक बार रीड करके पूरा दिखा दूँगी, जिससे आप समझ सकें कि कैसे सवाल ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में क्रिएट होते हैं। हमारा सीक्वेंस ये रहेगा, पहले रीजनिंग करेंगे, फिर क्वांट करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे और फिर जीके। ऑल्सो मैंने ऑलिव बोर्ड के जो नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं उसके भी सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसका लिंक यहाँ पे आई ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तक मैंने 3 मॉक टेस्ट करवा दिए। वीकली हर थर्सडे को कोशिश रहती है मेरी कि मैं एक मॉक टेस्ट अपलोड करूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम ये लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट करना। थोड़ा पेचीदा था इस बार का, तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि सारे सोल्यूशन सही होंगे। ठीक है, एक टेस्ट स्टार्ट टेस्ट इन एसएससी सीजीएल मोड हाइड कर देते हैं। फिगर दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कि किस वाले में जो है आपका डिफरेंट पोजीशन दी हुई है और बताना है कि नंबर जो है 2 से ऑपोजिट किस में आएगा। तो 2 के ऑपोजिट में 6, 4 और 3 नहीं होगा, तो 5 और 1 में से एक होगा। देख लेते हैं। 6 और 5, 5 भी नहीं होगा, एक ही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे ऑड फिगर बतानी है। 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स है, 5 हार्ट्स है। 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स है, 5 हार्ट्स है। 5 हर्ट्स है, 4 स्टार्स है, 5 स्टार्स, 5 हर्ट्स, 5 हर्ट्स, 5 स्टार्स। तो इसमें 4 वाला है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑड वन। फोर्थ, इवन नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है हमें करेक्ट मिरर इमेज। KNSP 6 आएगा ऐसे लेटा हुआ नीचे की साइड। ओके, R छोटा r है और इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, P आएगा, डॉलर साइन तो हम इसमें दे ही नहीं रखा है किसी में, तो फोर्थ विल बी दी आंसर है। आगे फोल्डेड है, इसके ऑपोजिट में ये वाली फिगर बनेगी, हाँ ये वाली। फिर इसके ऑपोजिट मिरर मिरर, हाँ ये सेकंड वन विल बी दी आंसर है। स्ट्रॉन्ग को हम लिख सकते हैं UXUTK, तो सिमिलरली हम किसे लिख सकते हैं, तो S से U जो जा रहा है, जहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, तो S से U जो है ये आपको जा रहा है +1 में गैप में। ठीक है, T के बाद U, तो ऐसे ही C से 1 के गैप में E आ रहा है, F से 1 के गैप में H आ रहा है, और F के एक गैप में H आ रहा है, और B से एक गैप में D आ रहा है। ठीक है, लास्ट वन देख लेते हैं, G से K में 3 का फर्क है। ठीक है, G से K में +3 है। R से B में G से K में आपका 3 का है, हाँ। R से B में 3 का नहीं है, 2 का है। S से W में 3 का है, तो फर्स्ट वन वाला हमारा गलत हो गया। और C से G में भी 3 का है, तो अभी तक सेकंड। और H से M में जो है, H से M में 4 का गैप आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास 2 B और C बचे हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा बनेगा। सेकंड लास्ट ले लेते हैं। N से जो U जा रहा है, N से U जा रहा है, तो ये कितना जा रहा है, N से U में +7 जा रहा है, N से U। तो U से B में U अगर 22 पे है, 21 पे है, +7 करेंगे तो 28, ये आएगा B। U से B आएगा। ठीक है, I से E जाएगा। I में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 16, ये भी ठीक है। ओके, थर्ड वन देखते हैं, R
आर से यू जा रहा है आपका 2 गैप में, आर से यू, और एम से पी जा रहा है आपका 2 के गैप में, ठीक है। बी से ई जा रहा है आपका 2 के गैप में, ठीक है। ओ से टी, फोर्थ वन ओ से टी, ये भी ओ से टी जा रहा है। फोर्थ वन आर से बी, ओ से टी यानी कि 4 का गैप है, आर से बी गलत हो जाएगा तो फेमस विल बी दी राइट। बहुत टाइम लग गया, आगे चलते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग वेज आर अलाइक, बताना है इनमें से कौन सा सेम नहीं है। ओके, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। अगर इसमें से हम 80 माइनस करते हैं तो ये हमें देगा 244। सिमिलरली 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसमें से अगर हम कितना माइनस करें, 36 माइनस करें तो हमारा आता है 108, एंड 14 के स्क्वायर में होता है 196 से अगर हम 147 कैसे आएगा? अगर हम इसमें से कितना घटाएं, 49, ठीक है। एंड सिमिलरली 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस करें कि हमें 192 मिले, ये मिलेगा आपको 64 पे। तो ये देखिए सारे स्क्वायर 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 बन रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ए विल बी दी रॉन्ग ऑप्शन। आगे इनमें से बताना है बॉक्स कैसे दिखेगा जब अनफोल्ड होगा। 4 to 1 कभी भी ऑपोजिट में नहीं आने चाहिए। 4 to 1 इसमें ऑपोजिट में नहीं आ रहे, लेकिन 3, 5, 6 भी नहीं आने चाहिए, लेकिन 6 और 5 ऑपोजिट में आ रहे, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वन। 4, 1, 2, 4, 1, 2 नहीं ऑपोजिट में आ रहे, 3, 5, 6 भी नहीं ऑपोजिट में आ रहे, तो 2 विल बी दी आंसर है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। अच्छा, थर्ड भी हो सकता है, 2 तो हमें है, तो 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, लेकिन 5 और 6 फिर ऑपोजिट में बन रहे हैं, तो थर्ड नहीं होगा, तो ओनली 2 विल बी दी आंसर। आगे करेक्ट बताना है इसमें से। ये वाला मुझसे हुआ नहीं था, आई थिंक ये अभी बाद में अटेम्प्ट करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं इसे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। हैंड ग्लो का है VMNB, सिंक का है JPON, तो हैंड का क्या होगा? K का N हो रहा है आपका +2, ठीक है, और W का B हो रहा है, K का N +2 हो रहा है, और W से B आपका जा रहा है +4 में। नहीं, इसमें ये नहीं होगा, K से J जाते हैं लास्ट और फर्स्ट देखते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिंक वाला देख रहे हैं अभी हम, तो K से J जा रहा है, तो एकदम प्रीवियस में जा रहे हैं, है ना। एंड सिमिलरली W से B जा रहा है, तो ये भी प्रीवियस में जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली W से B, तो D से नेक्स्ट प्रीवियस में क्या आएगा? C आना चाहिए। यहाँ तो C कहीं देगी नहीं रखा। मैं इस वाले क्वेश्चन से आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग। मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, डिस्कशन ऑफ कमेटी, बिल ड्राफ्टिंग, प्रेजेंट्स अप्रूवल, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, वोटिंग, जॉइंट डिस्कशन। तो सबसे पहले आपका बिल इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आएगा पहले, तो ठीक है, सबसे पहले 4 आएगा। अच्छा, एक ही में दे रखा है, यही होगा, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर बिल ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद डिस्कशन। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। 185834 5832 जो है ये आई थिंक 18 का क्यूब होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली 9261 जो है वो 21 का क्यूब होता है ना। तो हमें बताना है 17576 किसका क्यूब है। ये नहीं बनेगा, इनमें से सिर्फ 26 में ही आएगा, 6 के क्यूब में, तो 26 में भी आंसर। आगे 8 पर्सन दे रखे हैं जो लाइन में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी L doesn't sit adjacent to K, 3 persons sit between M and I, N sits 4 to the right of K,
4th टू द राइट ऑफ के, अगर हमने के यहाँ रखा है तो 4th टू द राइट 1 2 3 4, तो n यहाँ आया, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में एक ही बंदा है, तो यहाँ पे एम अगर आया तो उसके लेफ्ट में एक बंदा यहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन एक कैंसिल हो गई। ऑल्सो इसमें दे रखा है कि नाइदर के नॉर ओ सिट्स एडजेसेंट टू एम, अच्छा तो के यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ आएगा, तो 4 3 2 1 के इधर आएगा। एक बार फिर से बना लेते हैं। एक सेकंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, एम यहाँ है, के यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 एन यहाँ पे आएगा लास्ट में, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आई, 1 2 3 आई की पोजीशन यहाँ आ गई, एन सिट्स 4 टू द राइट, ये हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स, ये हो गया। ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एंड ओ और एम दोनों यहाँ पे एच रखेंगे तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसके एडजेसेंट नहीं हो सकता एम के, यहाँ एच रखेंगे यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ एच आएगा, यहाँ ओ आएगा, क्योंकि ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन जे एंड एच, एल डजंट सिट एडजेसेंट टू के, तो एल यहाँ नहीं आएगा, तो एल यहाँ आ गया और जे की पोजीशन यहाँ आ गई। तो हमें बताना है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच, 1 2 3। आगे बी वाई डब्ल्यू जे वाई वी आर ई एम के ई एल ओ पी एल एम ई सी, जे का ई या बी का ई, बी का ई यानी +2 और वाई का आर नहीं, बी का वाई यानी -2, वाई का वी -2, तो उसमें +2 करना होगा, तो एम का +2 कितना आएगा, ई, और के का +2 कितना आएगा, एन, पी एन होगा। अच्छा इसी ऑर्डर में से होगा। फिर देखते हैं डब्ल्यू से आर, डब्ल्यू से आर गया है आपका -4, डब्ल्यू से आर गया है आपका -4। सिमिलरली ई से हम +4 करेंगे तो ये आएगा जे, पी एन जे, डी विल बी द आंसर। आगे फिगर इज रोटेटेड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले 135 इधर किया, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल नेट कितने का आया डिफरेंस, क्या है 135 डिग्री का क्लॉकवाइज नेट घुमाना है हमें। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल बी राइट, तो इधर से ऐसे घुमाएंगे तो 2 विल बी द राइट आंसर है। रिलेशन दे रखा है F22I, यानी I इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, ठीक है। फिर है I44O, यानी O इज द ब्रदर ऑफ I, ठीक है। नेक्स्ट है O11S, यानी S इज सन ऑफ O, ठीक है। एंड S33Z, यानी Z इज मदर ऑफ S, तो ये दोनों मैरिड हो गए। तो हमें बताने में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। I इज द आंट ऑफ S, ये सही है। F इज द फादर इन लॉ ऑफ Z, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ये बताया हुआ है क्या F22I में। I इज द डॉटर ऑफ F का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। S इज द ब्रदर ऑफ F, S इज ब्रदर ऑफ F, ये तो है ही नहीं, तो थर्ड तो है ही नहीं, तो 2 and 3 आई थिंक शुड बी द फॉल्स हियर, ठीक है।
आगे विच ऑफ द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बताना है कौन सा रिप्लेस कर रहा है वर्ड्स से बाद में ओ एम के ओ एक माइनस एम एम माइनस वन के ठीक है तो एक एक माइनस हो रहा है तो ओ से प्लस करेंगे एक तो क्यू आएगा एंड में तो ए और बी में से एक वैल्यू होगी ठीक है फिर उसके बाद है आई से एम एम से आर आई से एम यानी 3 और एम से आर 4 तो यानी 2 होंगे एफ आएगा सेकंड लास्ट में तो ए आ गया ठीक है आप इसके लिए लेटर निकाल के रखना आपको समझ में आ जाएगा क्या किया सोमनीफेरस सोमा अपीयर इन डिजिटल डिक्शनरी में तो थर्ड पहले आएगा ठीक है फिर एस ओ ई एम ई आएगा ई आर एस टी पी एल एम एन ओ पी फिर 5 आएगा फिर 2 आएगा फिर 4 आएगा 3 5 2 4 3 5 2 4 3 सविता जो है वो मम्मी है कपिल की एंड अंकिता जो है वो मैरिड है कपिल से तो कपिल जो है Savita is mother of Kapil and Ankita is married to Kapil, okay? And Kapil is the only son of Sukhu. ठीक है. Then how is Ankita related to Sukhu? तो Ankita daughter-in-law होगी. Question mark बताना है 36 divided by 1 equals to 36 divided by 2 और divided by 1.5 equals to 24 divided by 2 equals to 12 divided by 2.5 करेंगे तो ये कितना आएगा 5 to the 10 4 तो ये आएगा 4.8 आगे चलते हैं रिलेशन बताना है इसमें क्या बैठ रहा है नॉट श्योर इस वाले में इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं सीरीज दे रखी है हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क किस में रिप्लेस हो रहा है 181 से 91 तो ये आया 90 फिर 360 से 181 ये हमें देगा 360 से 181 क्या दे रहा है हमें 179 ठीक है फिर 717 से 360 कितना दे रहा है ये हमें दे रहा है 357 190 और 179 में कितने का डिफरेंस है 89 का 81 का नहीं 89 का ही आएगा ना ठीक है फिर 179 और 357 में कितने का फर्क है 178 का और फिर हमें नेक्स्ट निकालना है ये देखेंगे इंटू 2 है तो यहाँ पे भी इंटू 2 करेंगे तो ये कितना देगा 356 और 356 प्लस 357 करेंगे तो ये आएगा 356 प्लस 357 ये आएगा 713 ठीक है तो 713 आपको ऐड करना है 717 में ये देगा 031 430 आंसर आगे 66A 11B 5 तो 66A का वैल्यू डिवाइड हो गया और B की वैल्यू आपकी माइनस में आ गई ठीक है तो 38 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 10 2 माइनस 10 माइनस 8 स्टेटमेंट है ऑल नट्स आर बोल्ट्स सारे नट्स जो हैं वो बोल्ट्स हैं और सारे बोल्ट्स जो हैं वो स्क्रूज हैं तो हमें बताना है ऑल नट्स आर स्क्रूज यस ऑल नट्स आर स्क्रू नो स्क्रू इज नट नो सम स्क्रू आर बोल्ट्स सम स्क्रू आर बोल्ट्स यस 1 and 3 आगे by interchanging the given two numbers not digits बताना है 119 divided by 17 plus 57 into 6 minus 64 here 7 plus
57 इंटू 6 कितना होता है आपका? 342 माइनस 64, तो 342 माइनस आपका कितना आया? 57, ये देगा 285। तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट 768 माइनस 17 इंटू 8 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 64, ये तो 3 से जाएगा। और 17 इंटू 8 कितना होता है? ये होता है 136। 136 माइनस 133 768 में से, तो ये तो 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। तो ओनली 1 इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहे हैं ना? हाँ, कभी कभी नॉट करेक्ट भी पूछते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली? बर्थ ईयर वाले में बताना है। 2000 में उसकी 5 साल की उम्र थी, तो यानी वो 1995 में हुआ था, तो उसका सेम कैलेंडर बताना है आपको क्या होगा। तो ये इसमें +11 होता है और लीप ईयर में +28 होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें +11 करेंगे, तो 1995 में +11, 2006 विल बी द आंसर है। इसको बाद में करेंगे, क्वांट करते हैं अब हम। For how many shopkeepers the number of baskets sold in July is more than the average number of baskets sold by July by all customers? तो ऑल कस्टमर्स का देखते हैं कितना है जुलाई में। 168 प्लस 112 प्लस 96 प्लस 108 प्लस 126, तो ये सम देता है आपको 610। तो 610 को हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 से, तो ये देगा आपको 122। अब हमें बताना है कि इसके एवरेज से कितने ईयर्स में ज़्यादा है। 1 2 इसका आंसर होगा। Save and next. In college group, the average weight of Aman, Bhuvan and Chandu is and Deep is, तो 4 लोगों का 60 किलो दे रखा है, यानी 240 किलो टोटल है। ठीक है, फिर पूछा न्यू पर्सन ईशान को डाला तो एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1, तो यानी ईशान जो है अपने साथ 60 तो लाया ही था, प्लस 5 लोगों के लिए और 5 केजी, तो ईशान का 65 केजी वेट हो गया। अगेन अ न्यू पर्सन फ़हीम जो है वो अमित को रिप्लेस कर देता है, तो यानी 60 किलो वाले बंदे को रिप्लेस कर देता है फ़हीम। ठीक है, और इस वजह से पर्सन जो है 5 लोगों का 64 हो जाता है। 64 इंटू 5 विल बी 320 केजीज हो गया न्यू वेट। ठीक है, तो हमें बताना है एवरेज वेट ऑफ भुवन, चंदू, दीप एंड फ़हीम, तो यानी इसमें से ईशान का वेट निकाल देना है ना। हाँ, ईशान का वेट है 65, तो 320 में से आपको 65 माइनस करना है, तो ये देगा आपको 255, और इसका एवरेज यानी 4 से डिवाइड करना है, ये देगा 63.75 केजी एज योर आंसर। आगे चलते हैं। ये सीरीज दे रखी है, एक्स निकालना है, इसमें से कैसे क्या निकलेगा। ये देखिए, ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। आपने काफ़ी बार ये सीरीज देखी होगी। इंटू 15 इंटू 16 है ना, तो ये सारे अंदर ये कट जाएंगे, सिर्फ 1/2 माइनस 1/16 बचेगा। ठीक है, और ये कितना आएगा 2 1 2 इंटू 3/2 इंटू 3 2 6 7 8/3। ठीक है, अब इसको करना है हमें सॉल्व। 8 ये आया 7/16 इंटू 3/2 इंटू 8/3, तो ये देगा आपको 8 2 3 3 कैंसिल, 7/4 की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4x, तो x की वैल्यू 1/7 आ गई। आगे PQR ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें ये तो बनाना ही पड़ेगा, बड़े लेंदी पे सवाल है ये। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसमें इंग्लिश कवर ना हो पाए, मैं इंग्लिश आपको अलग से करवा दूंगी सेशन में, लेकिन अभी एक पॉइंट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट
और इसमें है सेक्शन, ठीक है। टी जो है ये एरियाज को डिवाइड कर रहा है इक्वली, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया सेम है। फिर इसके बाद पी एम ऑल्टीट्यूड है। क्यू आर की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, ये पूरा 14 दे रखा है, और पी क्यू की वैल्यू 13 दे रखी है, एंड टी आर की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, ठीक है। फिर हमें बताना है एरिया, बताना है इस वाले ट्रेपेजियम का, पीएमटीएस का। ओके, पहले तो एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा, हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला से क्या आएगा, अंडर रूट में सेमी वेरिएबल कितना आया, 29 और 29, हाँ 29 + 13 विल गिव यू 42, 21, ठीक है। 21 आपका आया सेमी वेरीमीटर, तो 21 इंटू में 21 - 13 that is 8 into 21 minus 14 equals to 7 into 21 minus 15 equals to 6 आया, ठीक है। तो ये आपको देगा कितना आया, 2 8 16, 4 तो निकला, 3 भी निकला और 7 भी निकला, ठीक है। ये एरिया आ गया 4 × 3 × 7, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें ये पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है। तो अगर हम वैसे राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम से देखें, एरिया क्या होगा, ये होगा PM हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड PM है इस ट्राइंगल का, इंटू बेस दैट इज QR, दैट इज इक्वल टू ये कितना है 3 4 84, तो ये आपको देगा 84, जिसमें हाफ PM इंटू QR की वैल्यू है 14 इक्वल्स टू 18 4, ठीक है। और 84 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू 6, और तो यहाँ से PM की वैल्यू आ गई 12, तो इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आपकी आ गई 12, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि PMTS का निकालना है, ठीक है। सूर्य ट्राइंगल का एरिया आ गया। अगर हमें इस पूरे स्मॉल वाले ट्राइंगल STR का एरिया मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे और इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारा ST डिवाइड्स PQR, क्योंकि ST जो है वो डिवाइड, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ST डिवाइड्स PQR इंटू 2 इक्वल एरियाज। तो STR का हमें एरिया मिल गया यहाँ से, तो STR का एरिया कितना आया, ये इससे आपका आया है 84 यूनिट्स, यहाँ से निकला था हमारा एरिया, ठीक है। और 42 आ गया STR का एरिया, STR का एरिया 42 आ गया, ठीक है। अब STR का एरिया क्या होगा, STR का एरिया है 42, दैट इज हाफ ऑफ ST इंटू में TR इक्वल्स टू 42, ठीक है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप इतना ही रहने दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इतना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ निकालते हैं, PMQ, तो ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ बेस QM इंटू में हाइट PM, ठीक है। PM अभी निकाला हमने, ये आया 12, ठीक है। और क्या हो रहा है, एक सेकेंड। तो अगर हम ट्राइंगल में देखें PMQ में, PM की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, निकाली हमने। PQ की वैल्यू हमारी 13 आ रखी है, तो 5 12 13 का ट्राइंगल बन रहा है, तो QM की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो ट्राइंगल PMQ का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू 5, तो ये आया 6 5 30, ठीक है, PMQ का। तो देयरफॉर ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ माइनस ट्राइंगल STR। PQR का हमने निकाला था अभी प्रीवियस स्लाइड में, ये था 84, ठीक है। PMQ अभी हमने निकाला 30 यूनिट्स आया, और STR ट्रिपलेट की वजह से आया ये, ठीक है, ट्रिपलेट है ये।
और एस टी आर हमारा हाफ था 42, तो ये 72 माइनस 84 12 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। A radius of sector 25 centimeter with central angle x is folded to form a cone by joining the bounding radii sector। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया तो 2 नहीं पाई आर एल 22/7 आर रेडियस कितना है हमारा, ये हमें निकालना है। और जो इसका जो रेडियस है वो इसकी वो बन जाएगा लेंथ। ठीक है, तो ये आएगा 25 इक्वल्स टू हमें दे रखा है 550, तो 25 2 ज़ा 50 25 2 ज़ा 15 22 22, तो आर की वैल्यू रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यानी जो सेक्टर का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना आया, तो ये आएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 20 2/7 इंटू 7 44 आया सेक्टर। तो एक्स निकालना है, तो ये आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में आपका 2 इंटू 22/7 इंटू में 25 इक्वल्स टू आपको 44 दे रखा है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और 5 5 ज़ा 25 7 5 ज़ा 35 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आएगी 2 7 ज़ा 14 7 7 ज़ा 49 50 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 100.8 दिख रहा है ना, 100.8। आगे चलते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 19 1/3 7 1/5 12 1/5 24 1/30, तो बताना है सेकंड स्मॉलेस्ट। तो 1/30 से ऊपर 30 से सबको जो है 30 की पावर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आएगा 19 1/3 इंटू 30। ठीक है, 7 1/5 की पावर 30 ऐसे करना है, तो ये क्या देगा हमें 19 की पावर 10 7 की पावर 6 12 की पावर 2 एंड 24। तो स्मॉलेस्ट तो ये हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट 12 की पावर 22, तो दैट इज 12 की पावर 1/15। आगे, by melting n spheres each of radius 2.5 centimeter, a big sphere of radius 9 centimeter is made. What is the value of n? n 4/3 pi r cube equals to दे रखा है आपको 4/3 pi r cube। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये तो ये कैंसिल हो गया सीधे सीधे, ये हटे, नीचे आया 1000 25 1 25 4 5 2। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 125 विल गिव यू n। तो n कितना आएगा ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो n यहाँ पे आएगा आपका 729 इंटू में अगर आप 8 करोगे तो ये देगा 5832 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे, ये देगा आपको 46.66, तो 47 अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, वैसे तो 45 46 ही होना चाहिए, बट ठीक है। आगे चलते हैं। अमित सेल्स एप्पल्स फॉर ₹180 पर डजन। ठीक है, पर डजन यानी 12 एप्पल्स, और ₹80 में उसने 16 एप्पल्स परचेज करे थे, तो इसको हम सेम कर देते हैं इंटू 4 और ये इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये 18 4 ज़ा 720, तो ये आ गए 720 रुपये के पड़े उसे, और ये पड़े 240 के। तो हमें बताना है प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है, ये सीपी है और ये एसपी है, तो कितने का हुआ है 240 पे 480 का प्रॉफिट हुआ है, तो डबल हुआ है 200%। आगे, a certain amount rupees to 470.4 in 2 years and to 499.8 in 3 years on compounded annually
देन हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। 2 ईयर्स में इतना है और तीसरे ईयर में इतना है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की मायने से देखें तो प्रिंसिपल 470.4 पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट R/100 से हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, ये मिला है 499.8 में से अगर 470.4 गए तो ये बचा 29.4, है ना। ये आया 29.4 मिला हमें, 0.4 कैंसिल, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। 29400 डिवाइडेड बाय 29400 डिवाइडेड बाय 4704, ठीक है। तो ये आपका आया रेट 6.25% का। अब हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 24,000 पे 6.25 के रेट पे और 4 ईयर्स, ठीक है। 625 इंटू 4 आपका 25 होता है, 25 डिवाइड बाय 100 1/4 कर देना है इसका सिंपली, तो 6,000 विल बी दी आंसर है। आगे चलते हैं। If 11m plus 1 upon 11m equals to under root 242, then what is the value of m5 plus 1 upon m5? तो 11m plus 11 by equals to 211 under root 2, 121 into 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 11 कैंसिल हो गया, तो m plus 1 by m की वैल्यू √2 आई। फिर उसमें कह रहा है m की पावर 5 plus 1 अपॉन m की पावर 5, तो m की पावर 5 प्लस 1 अपॉन m की पावर 5 क्या होता है, ये होता है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इंटू m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब माइनस m प्लस 1 अपॉन m, ठीक है। तो ये आपको देगा m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 2 - 2, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर -2 कर देंगे तो ये तो 0 आ गया, और ये जो भी आएगा 2√2 माइनस 3√2 आएगा वैसे तो ये, और ये माइनस में √2, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो एंड में -2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। When z is divided by 12 or 15, it leaves a remainder x in each case, and when z is divided by 7 or 8, it leaves a remainder y in each case. By which one of the following is y minus x is always divisible? 12 या 15 से अगर डिविजिबल हो रहा है नंबर तो ये 60, है ना, और एक रिमाइंडर छोड़ रहा है वो x, तो लेट करते हैं 61 है। अगर 61 हम नंबर लेते हैं से, तो अगर ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और अगर हम 15 से भी करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर इसे हम डिवाइड करते हैं 7 या 8 से, अगर 61 को 7 से डिवाइड किया तो ये आया 7 8 56 प्लस 4 5 रिमाइंडर, और अगर हम 8 से करते हैं तब भी 7 8 5 रिमाइंडर, दोनों केस में 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में 1 रिमाइंडर आया और सेकंड केस में 5 रिमाइंडर आया, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 निकली और सेकंड केस से y की वैल्यू हमारी 5 निकली। तो हमें बताना है y माइनस एक्स इससे डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स 4, तो इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। आगे चलते हैं। The number of books sold by Anil in week 1 and in week 2 is 2400 and 2000 respectively, while Amit sold 2700 books in week 1 and 2400 books in week 2. If x and y are the percentage decrease in the number of books sold by Anil and Amit respectively from week 1 to week 2, then what will be the ratio of x and y? ओके अभी तक 15 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 22 मिनट बचे हैं, चलो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो 400 का डिक्रीज हुआ है 2400 पे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 146, ये आया 100/6% का डिक्रीज फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 300 का डिक्रीज हुआ है 2700 पे, ठीक है, तो ये आया 100/9। तो हमें बताना है रेशियो, बताना है इन दोनों का,
तो ये आएगा 9:6 का रेशियो या फिर 3:2 का रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC is 36√3 millimeter square. But then what is the ratio of the diameter of the circle circumscribing it? एक सेकेंड। Then what is the ratio of the diameter of the circle circumscribing it to the perimeter of the triangle? Area of the equilateral triangle क्या है? 36√3, ये कितने √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 6 × 2। a की वैल्यू साइड आ गई। ठीक है, डायमीटर बताना है सर्कल का, सर्कमस्क्राइब वाला जो होता है तो इसकी वैल्यू होती है a/√3, तो रेडियस होता है ये। ठीक है, तो डायमीटर कितना आएगा × 2 कर देंगे तो 6 × 2 × 2 √3, ये आ गया सर्कल का डायमीटर। और रेशियो बताना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होगा? 3a होगा, तो 6 × 2 × 3 होगा, तो इनका रेशियो क्या हुआ? ये हुआ 6 × 2 × 2/√3 = 6 × 2 × 3। ठीक है, 6 × 2 गया, 6 × 2 गया, तो ये आएगा 2:3√3। अगर √3 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो आएगा 2√3 = 9, 2√3 = 9d। आगे, and we received money as their share in the ratio of 5:3. if the difference between their share is इतना, तो 2 की वैल्यू आपको 18,000 दे रखी है, तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ मनी। तो 8 की वैल्यू क्या होगी? × 4 कर देंगे, 72,000 विल बी द आंसर। चलो, एक क्वेश्चन तो आया जो इजी सा था। एक ट्राइंगल है JKL। ठीक है, JKL एक ट्राइंगल है जिसमें KM is perpendicular to GL. okay, KM is perpendicular to GL. ठीक है, and such that KNJ equals to A. KNJ, N is a point on KL such that KN और J, KNJ की वैल्यू जो है ये A है। ठीक है, NJL ये जो है ये दे रखा है 68 डिग्री, और NKM ये दे रखा है 64 डिग्री। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा। ओ सॉरी, ये 90 डिग्री दे परपेंडिकुलर, तो ये 90 है और ये 68 है, तो ये 22 डिग्री आ गया था। 22 से ये 12 आ गया। ठीक है, तो ये 12 इधर आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, तो 12 + 64 विल गिव यू 76 डिग्री। और फिर ट्राइंगल का सम 180 होता है, 180 - 76 विल गिव यू 4। ये तो 104 आ रहा, क्या गलती कर दी? 90 + 68 आपको कितना देता है? ये देता है 158। ओके, 90 + 68 हुआ 158, ऑपोजिट में आया तो ये आएगा 22 डिग्री, है ना। यहाँ ये आएगा 22, तो यहाँ पे भी 22, ये 22 डिग्री ऐड होगा, तो ये आपका 86 हो गया। ठीक है, फिर ये 94 डिग्री आंसर होगा। आगे चलते हैं। The owner of the shop of the articles ABC had the 17%, 10% loss and 25% profit respectively. तो हमें बताना है कि टोटल जो है अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट कितना होगा, जिस मतलब ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो है इन तीनों आर्टिकल्स का लोअर है या हायर है जो सेलिंग प्राइस है। तो लेट करते हैं, 100 की यूनिट थी वो 117 में बेचा, फिर 10% का लॉस हुआ यानी 10 की चीज़ 9 में बिकी है, और 25% का प्रॉफिट हुआ यानी 4 की चीज़ 5 में बिकी है। तो सबका सेलिंग प्राइस सेम है तो उसको सेलिंग प्राइस सेम कर देते हैं। 13 × 9 होता है तो ये 5 आ गया, ये 13 × 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आएगा यहाँ पे 13 × 9। ठीक है, तो 117 × 5 कितना होता है?
तो ये होता है 585। एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक। हाँ ठीक है, और ये भी इंटू 5 होगा तो ये आपका आएगा 500, यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इंटू सेम 13 इंटू 5 और इंटू ये, तो 500 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 650 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 468। ठीक है, 13 इंटू 9 117 इंटू 4 करेंगे तो अब इन तीनों का समेशन कितना आएगा, ये आएगा 1618। ठीक है, एंड सिमिलरली 585 वाले इधर का, यहाँ तीनों में 585 आएगा। ठीक है, इंटू 3 करके तो ये आएगा 1755। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना कम है, तो ये कितना कम है, सेलिंग प्राइस है 175 से 755 है, और कितना कम है 137 कम है। ठीक है, परसेंटेज वाइज में निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपको देगा 7.81 लोअर है आपका CPSP से। आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 प्लस साइन 75 इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 75। ठीक है, सिमिलरली नीचे आएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 75। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस 75 आ जाएगा और यहाँ पे साइन 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 देगा यहाँ से, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो -1 + 1 0 विल बी दी आंसर है। If the speed of the boat in still water is 19.5 and speed of the current is 5.5, then the time taken by the boat to travel 125 किलोमीटर with the current, तो ये आएगा 5 घंटे। What is the value of 2 cos, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा कि 2 cos A cos साइन B इतना होता है, ये होता है आपका cos, ये आपका होता है cos A माइनस B इंटू में माइनस में cos A प्लस B। ठीक है, और ये होता है आपका 2 साइन A साइन B कितना होता है, 2 साइन A प्लस B माइनस का साइन A माइनस B। ठीक है, तो उससे ये है कि ये साइन 64 और कॉस 64 कट जाएंगे और आपके पास बेसिकली क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ साइन 60 cos 60 माइनस साइन 60, तो ये है 1/2 माइनस √3/2, दैट विल गिव यू 1 माइनस √3/2 एज योर आंसर। आप मुझे बताइएगा ये सही है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। राहुल एंड सागर स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, इन्वेस्टिंग 3:8 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। फिर तरुण ने उन्हें 4 महीने बाद और इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 4/3 ऑफ राहुल की। ये राहुल और सागर है और तरुण आया है 4/3 की, यानी 4 की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इन्होंने तो पूरे 12 साल किया, 12 महीने किया, 1 साल, और इसने 4 महीने बाद यानी 8 के लिए है। तो ये 4 से गया 2 कैंसिल, 9:24:8 आएगा रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है राहुल का प्रॉफिट दे रखा है 13725, तो ये कितना समेशन आया 41, तो 9/41 x दे रखा है आपको 13725, तो टोटल आपको अमाउंट बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो ये होगा डिवाइड बाई 9 करेंगे 137 उसको, तो क्या आएगा 1525 इंटू 41 करेंगे तो ये देगा 62525। आगे चलते हैं। The capacity of 12 इनलेट पाइप्स इज सेम, 12 इनलेट पाइप्स की सेम है और ये वाटर जो है 9 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, तो इनलेट पाइप कितने चाहिए होंगे 12 मिनट में भरने के लिए, सेम 9 पाइप्स चाहिए। आगे,
कुछ तो बहुत ही आसान है और मुश्किल तो ऐसे मुश्किल है कि मतलब सोचते ही रह जाओ। If the ratio of number of sides of two regular polygons is 3:4 रेशियो दे रखा है साइड्स का और इंटीरियर एंगल की वैल्यू उनको 14 और 15 दे रखी है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स की जो साइड है वो कितनी होगी। अगर हम 140 मान लें, ठीक है, तो एक्सटीरियर आएगा आपका 40, ठीक है, तो और 360 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो ये 9 साइड्स दे रहा है। सिमिलरली ये आपका 150 आएगा और इसकी एक्सटीरियर की आएगी 30 और 360 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो ये आएगा 12। तो नॉट 12 एक बन रही है कंडीशन। आई थिंक यही आंसर है। आप मुझे बताइएगा कि इसमें सही आंसर क्या है। ठीक है, अभी के लिए मार्क कर रहे हैं आगे। If x equals to 5 minus y and y equals to x minus 3 and x by 4 minus 20, अच्छा ठीक है, ये तो x plus y 5 दे रखा है और x minus y 3 दे रखा है, तो यहाँ से x y minus y स्क्वायर कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आया। और सिमिलरली हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 255, तो x की पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 255, है ना। तो यहाँ से 15 रख देंगे इसकी वैल्यू, तो 255 डिवाइड बाय 15 करेंगे 15 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, A truck travels from station A to station B at the rate of 108 km and return from station A to station B. एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड अगर सेम डिस्टेंस है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, तो ये आएगा 108 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 07270, 9 1 9 2 18 9 3 30 आया, 215 इंटू 9 3 से जाएगा, फिर से 3 5 15 3 4 12 और 12 इंटू में आपका 54 देता है 648 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 129.6। आगे चलते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, WX इज अ कॉर्ड, WX एक कॉर्ड दे रखी है एंड Y इज अ पॉइंट माइनर आर्क पे। ठीक है, द टैंजेंट्स W एंड X से जो टैंजेंट्स बनते हैं वो मिल रहे हैं Z पे आपके। ठीक है, फिर हमें बताना है WZX की वैल्यू 47 डिग्री दे रखी है, तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ WYX। ये थ्योरम होती है, आपको पता होनी चाहिए। ये होता है 90 प्लस ये जो Z वाला पार्ट है थीटा बाई 2, तो ये आएगा 90 प्लस 2 2 4 2 3 23.5, तो ये देगा 113.5 डिग्री। ठीक है, अब इंग्लिश देख लेते हैं फटाफट से। अब द क्रीक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब क्या होता है इन एन अनलिकी सिचुएशन। आगे परजोरेटिव का हमें मतलब बताना है क्या है। ठीक है, रेज, कॉम्प्लीमेंट्री, आइडियलिक या डिस्पैरेजिंग, तो ये होता है डिस्पैरेजिंग इसका मतलब। आगे इनसेंटिनेंट का एंटोनिम बनाना है। इनसेंटिनेंट मतलब कि जो सेंटिमेंट्स नहीं है या फिर बहुत ही लेड बैक टाइप्स में है, आराम से, तो इसका होगा विवेशियस, ऑपोजिट। He was aware of the dash danger when he saw a soldier with the imminent danger। ठीक है, we heard sound of dolphins को हम क्लिक कहते हैं। Without the daily reboot, it steadily rises the heart attack and even the long-term heart disease exacerbates। मतलब exacerbate का मतलब कि और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। If you are awake for longer than 18 hours, heart doesn't get its daily respite, उसको सांस नहीं मिलती। और 25% इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स डैश इन द फॉल। तो अगर लीथल इनफैक्ट रिसर्च फाउंड दैट मंडे को जो है स्प्रिंग डे लाइट के बाद, सेविंग टाइम के बाद जो हम अपना 1 घंटा लूज करते हैं तो इंक्रीज होता है हार्ट अटैक, लेकिन इन द फॉल हमारा जो है एक्स्ट्रा गेन होता है और 21% रिडक्शन होती है, तो यानी इसका कन्वर्स हो गया।
उल्टी बात होगी ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं while the scientists are dash why this is happening are dubious, they are in doubt. It is clear that the sleep that hataao is ये वाला sentence अभी नहीं. The good news is that studies have shown that dash good night of sleep can work to return testosterone levels to normal. Show that कैसी enliven assertive मतलब अच्छी, enliven मतलब good, attractive. नो स्पेलिंग एरर, इंटेंशन की गलत है स्पेलिंग, अफर्मेशन इंटेंशन यहाँ पे भी गलत है, और डिक्लेयर्ड इंटेंशन यहाँ पे सही है, इंटेंशन की स्पेलिंग आगे. द डैश आइसोलेशन बिटवीन, आइसोलेशन का एसोसिएशन एंटोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेफरेंस, अपहोल्स्ट्री में ERY होता है. A given family will usually 1.25 square kilometers area to be able to acquire sufficient food and safety. Embracing the day, I am not sure इस वाले का. Embracing acceptance cultivates a culture of openness and tolerance that fosters a community where people are embraced for who they are regardless. ठीक है आगे. सेंटेंस को अरेंज करना है. The Solomonic dynasty, a significant lineage, traces its king Israel and queen of Sheba. ठीक है. According to Ethiopian tradition, the dynasty's origins stem from Queen Ansheba Manikban. Ansheba Manikban, ठीक है. Okay. She studied hard and happily she aced the exam, and naturally she aced the exam. She suggested an elaborate approach, but mine is an easier one. दोनों में आना होगा, ठीक है. IMD said that last Thursday that the monsoon is likely to arrive in Kerala, which marks the beginning of the 4-month rainy season when India receives over similar. The Eurozone is perched on the edge of a recession. The Eurozone is being perched on the edge of a recession and needs investment, but it has its own deep political dysfunction to deal with. While competition and cooperation might seem to be opposite group of animals, including humans, often grouped together in order to compete against. रहेगा. The emblem or insignia of royalty इसे regalia कहते हैं. I think amalgam कहते हैं. And other ornaments used are regalia. आगे. The media was criticized for its thoughtless incursion into the domestic grief of the family. Incursion मतलब intrusion करना, घुसना जबरदस्ती. Shoplifting can be reduced by strict monitoring. Stealing can be avoided by disciplining. इसको एक्टिव में करना है. तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कैन रिड्यूस शॉपलिफ्टिंग, तो A और D में से हुआ एक. एंड डिसिप्लिनिंग कुड नहीं, कैन अवॉइड स्टीलिंग. हाँ दोनों में कैन. Describe how will you tell your team that the research findings will impact the final result. The final result will be impacted by the research findings. हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग माइन इज सिंगल लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया. नेक्स्ट. डैश occurs when air is forced to cool when it rises over the mountain. आप पॉज करके पढ़ लेना ऑप्शन और सेलेक्ट कर लेना. आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच्ड पेयर, ये ऑप्शन दिए हुए. इंटरग्रुप एंटरप्राइजेस, द पेरेंट company of Indigo, has tied up with which of the following for air taxi services in India? Which one of the following types of ecological pyramid is never inverted? Think by बाबू सिंह. मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, तो अगर हो सकता है तो फिर बता दीजिएगा सही क्या है. A Manipuri dancer received which of the following awards in 2005? What happens when a metal reacts with an acid? Which of the following determines pitch of the sound? The Treaty of Salwine was signed between the Marathas and the English in which year?
Identify the following statements which are true regarding the electoral bond scheme. Option 3. Which one of the following are 6 seasonal festivals or high feasts when Zoroastrians assembled to eat and shared food communally? The first synchronous census in India was conducted in which of the following years? Which of the following measures the optical power of a lens expressed in the form of a reciprocal of the focal length? Philosophy of integral yoga, Satchidananda, is propounded by dash good is a high quality good for which demand increases as the price increases. Tribes of the Nicobar Islands pay their respects to the departed soul of the head of the family during the मैच करना है. Read the following statements. Statements से सही बताना है. Which of the following is the correct order of basicity? In that, the Indian National Congress at its Calcutta session presided over Dadabhai Naoroji declared the goal of Indian national as self-government. Which of the following leucoplast stores oil and fat? Rakhine mountain range historically has been a barrier between Dash and Indian subcontinent. Which of the following are important passes of Sahyadris? Which of the following statements are correct? Who was the founder of Bikaner Wala who passed away recently? 12 सेकंड बचा है. देख लेते हैं कुछ रह गया क्या. ये तो हमारे अभी थे. डीजी में कुछ रह गया. चलो कोई नहीं. अब हमारा इसी के साथ टेस्ट जो है वो ख़त्म होता है. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने साथी के साथ शेयर कीजिए. और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. और चाहे तो आप एग्ज़ाम जर्नल को एक्सप्लोर करिए. इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि ओबी के मॉक टेस्ट जो रेगुलर होते हैं वो लाइव मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं. अब मैं टेक्स्ट बुक के भी लाइव मॉक टेस्ट जो होते हैं वो डालूंगी संडे को. और उसके अलावा मैंने जीके कवर कर रखी है घटना चक्र से, जो बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर रखा है. एंड क्वांट के बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं उसका सेशन चल रहा है आजकल. उसके साथ साथ वो कैब होती है एक सेशन हर फ्राइडे को, तो 20+ न्यू वर्ड्स आप वहाँ से सीख सकते हैं. तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय.